हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो विद रसिका जाधव। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं। अब अगर ये वीडियो आप 30 नवंबर के पहले देख रहे हो तो जानिए कि ये 110% वीडियो आपके लिए है और इसमें से जो कोई भी मैसेजेस यूनिवर्स दे रहे हैं वो आप ही के लिए है। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस लाते हैं। बट आगे बढ़ने के पहले इस वीडियो के एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए कमेंट बॉक्स में 1111 कमेंट करिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, उनसे आप रेजोनेट करते हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज मैं आपके लिए लेके आती हूँ डेली गाइडेंसेस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। वो ऐसी कौन सी मैसेजेस है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। डियर यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए और जो कोई भी ये वीडियो अभी देख रहे हैं उनके लिए मैसेजेस दीजिए प्लीज़। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इन्हें नवंबर मंथ के लिए और उसके आगे के लिए जानना ज़रूरी है। ओके, देखते हैं। मैं 3 कार्ड्स पुल करूंगी और फिर देखते हैं वो कार्ड्स क्या है। ठीक है, सो आपका फर्स्ट कार्ड जो आया है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। दूसरा कार्ड है 7 ऑफ कप्स और तीसरा जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नाइस। सो इस रीडिंग की जो एनर्जी दिख रही है मुझे वो एक एक्सपेंशन की एनर्जी है, वो एक नए बिगनिंग्स की एनर्जी है, वो एक ग्रोथ की एनर्जी है। ठीक है, अब एस ऑफ वॉन्ड्स के द्वारा यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपके लिए नवंबर मंथ में या उसके बाद कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे एक नया बिगनिंग होगा आपकी लाइफ में। अगर आप शायद जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर आप बिजनेस में कुछ नया करना चाहते हैं या फिर इन जनरल आप लाइफ में कुछ नया करना चाहते थे अब तक, तो नवंबर में आप उसके तरफ कदम उठाना स्टार्ट करोगे। आप स्टेप्स लेना स्टार्ट करोगे वो चीज़ के लिए, या फिर वो चीज़ हो जाएगी नवंबर में। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है कि ये जो कोई भी चीज़ है, जो कुछ भी क्लटर था ना पहले तो आपके दिमाग में इस चीज़ को लेके, वो दूर होता हुआ दिख रहा है मुझे 110%। ठीक है, इसी के साथ ये भी दिख रहा है कि ये जो नई अपॉर्चुनिटीज़ है, ये जो नई बिगिनिंग है, ये आपके लिए बहुत सारी ग्रोथ लेके आएगी। ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट एज इफ कि इस ये जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी या ये जो नई बिगनिंग है उसके वजह से आपको एकदम पैशनेट भी फील होगा। यानी अब तक अगर आप ऑटो पायलट मोड पे चल रहे थे या फिर अब तक आप बस लाइफ में चल रहे थे एमलेसली, तो ऐसे दिख रहा है कि ये जो नई शुरुआत होगी उसके वजह से आपको एक लाइफ में मोटिवेशन मिलेगा कुछ ज़्यादा करने का। ठीक है, आपको एक बहुत अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी इस चीज़ के वजह से। ठीक है, इसी के साथ ये भी दिख रहा है कि आप में से कई लोग एक्सपांशन भी करोगे। तो अगर आपका ऑलरेडी बिजनेस है तो इट इज़ वेरी पॉसिबल कि आप बिजनेस एक्सपांड करो। आप एक से ज़्यादा चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करो जाने के लिए। ठीक है, और वो सक्सेसफुल भी हो सकती है। इसी के साथ ये भी दिख रहा है कि आप में से कई लोगों को बहुत सारे थॉट्स आएंगे और उन थॉट्स की वजह से बहुत क्लटर होगा। थॉट्स आएंगे, ऑप्शंस आएंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगे। तो ये दिख रहा है, देखो अपॉर्चुनिटीज तो 110% आपको ये महीने में और इसके आगे वाले महीने में आने ही वाले हैं। ठीक है, बट ये दिख रहा है इस कार्ड में से कि पॉसिबिलिटी ये है कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी और फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको लेनी कौन सी अपॉर्चुनिटी है। तो यूनिवर्स आपको ये कार्ड के द्वारा गाइड कर रहा है कि आप फोकस करिए, आपको चाहिए क्या उस पे। अगर आपका मुझे क्या चाहिए ये क्लियर होता है तो आपको ये कंफ्यूजन जो है वो नहीं होगा। आपको पता होगा कि इन सारी अपॉर्चुनिटीज में से कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए सबसे अच्छी है। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर आप पर्सनल ग्रोथ में भी अगर आप कुछ एक्सपांड करना चाहते हो, इन द सेंस आपका पोर्टफोलियो एक्सपांड करना चाहते हो, आपकी लर्निंग स्किल्स एक्सपांड करना चाहते हो, तो बहुत पॉसिबल है कि आपके लाइफ में एक्सपांशन होगा। ठीक है,
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के द्वारा अगेन हमको ग्रोथ दिख रही है, बहुत सारी ग्रोथ होगी आपकी लाइफ में। इसके द्वारा ये भी दिख रहा है कि आपके लाइफ में ऐसी कोई ऊर्जा होगी जो बहुत केयरिंग होगी, जो बहुत क्या बोलते हैं, एक बहुत कंफर्टिंग ऊर्जा होगी। ये किसी फीमेल की ऊर्जा हो सकती है, कोई फीमेल फिगर अगर आप जिससे क्लोज हो तो वो आपको एक कंफर्ट देगी, आपको एक कॉन्फिडेंस देगी आपके डिसीजंस लेने के लिए। ठीक है, इसी के साथ ये भी दिख रहा है कि आपके मॉनेटरी गेन्स बहुत होने वाले हैं। ठीक है, मॉनेटरी ग्रोथ दिख रही है इस कार्ड में से। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ कि आपको एक बहुत सेटिस्फाइंग वाला फीलिंग आएगा। ठीक है, ये सो बेसिकली ये जो अपॉर्चुनिटी है, न्यू ग्रोथ है, उसके वजह से भी आपको सेटिस्फैक्शन फील हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हमें यूनिवर्स दे रहे हैं। लेट्स सी। ओके, 4 कार्ड्स आए हैं, वो देख लेते हैं कौन से हैं। पहला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स, तीसरा कार्ड है द हर्मिट और चौथा कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक डबल ऊर्जा दिख रही है मुझे यहाँ पे। यस, सी बहुत, अगेन आई एम टेलिंग यू, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज की ऊर्जा है आपके इस रीडिंग में। ठीक है, सो 9 ऑफ पेंटिकल्स के द्वारा यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आप एक बहुत सेलिब्रेटरी मोड में रहोगे। आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हों, अपॉर्चुनिटीज, अगेन आई एम टेलिंग यू, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आपको मिलेगी। और ये अपॉर्चुनिटीज आपको एक मॉनेटरी गेन भी दिलवाएगी। ठीक है, तो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी गुड पीरियड फॉर यू। इसके साथ मुझे 2 ऑफ वॉन्ड्स में ये भी दिख रहा है कि आप में से कई लोग ना ट्रैवल करने का प्लान करोगे। कहीं पे आपको शायद लगेगा कि हाँ मुझे बाहर कहीं जाना है, ऐसे फील हो सकता है। और आप प्लान करो भी ट्रैवल का, क्योंकि ट्रैवल है आपके कार्ड्स में फॉर श्योर। और इस ट्रैवल में से ना कुछ तो अच्छा निकल के आएगा, यानी मुझे ऐसे दिख रहा है ये जो अपॉर्चुनिटी है वो भी आपको ट्रैवल के द्वारा मिल सकती है। ठीक है, या फिर इस अपॉर्चुनिटी में आपके लिए ट्रैवल हो सकता है, बट डेफिनेटली ट्रैवल है कार्ड्स में आपके। ओके, इसी के साथ हर्मिट के साथ आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि थोड़ा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला 7 ऑफ कप्स में, कि फोकस करिए और जानिए आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। तो हर्मिट आपको सेम ही चीज़ बता रहा है कि थोड़ा इनर वर्क करिए, गो विद इन योर सेल्फ और अपने अंदर झांक के पूछिए कि मुझे चाहिए क्या, करना क्या है, क्या सिलेक्ट करूं मैं। अगर आप ये करते हो तो आपको आपके जवाब मिल जाएंगे। बट आपको ना, इट इज़ ऑलमोस्ट एज इफ कि आप भाग रहे हो, आपको थोड़ा स्लो डाउन होने की ज़रूरत है। और स्लो डाउन होके सोचने की ज़रूरत है कि क्या क्या आपने अब तक अचीव किया है और क्या क्या आपको आगे जाके अचीव करना है। जब भी आप ये सोचने लगोगे तभी आपको आपके आंसर्स अपने आप आने लगेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ आप कनेक्ट हो जाओगे। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा इनर वर्क करना है। स्पिरिचुअलिटी में कुछ आप कर सकते हो। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ कि अगर आपको अभी लग रहा है कि मुझे पता नहीं है मुझे कहाँ जाना है, मैं बहुत लॉस्ट हूँ, तो अगर आप थोड़ा मेडिटेशन करोगे, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करोगे, तो आपको वो डायरेक्शन मिल जाएगी। आपको समझेगा कि ये टनल के एंड में लाइट है, और वो लाइट कहाँ पे है, कैसे वहाँ तक पहुँचना है, वो भी आपको यूनिवर्स बता देंगे। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स के द्वारा भी यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहा है कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। इसके द्वारा अगेन स्पिरिचुअल वर्क करो, इनर वर्क करो। आपकी जो ऊर्जा है ना वो ही, सो इट्स बेसिकली 8 ऑफ पेंटिकल से ये दिख रहा है कि आपको आपकी ऊर्जा को अपलिफ्ट करना है। आपको, आप जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो अभी, उसको ऊपर लेके जाना है। तो आपको खुद पे काम करना है डेफिनेटली। इसी हमको ये दो कार्ड सेम चीज़ बता रहे हैं कि आपको खुद पे काम करना है। ठीक है, ये भी दिख रहा है कि आपको इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो इंट्यूटिवली भी आपको पता होगा कि आपको करना क्या है। जस्ट बिलीव योर इंट्यूशन इज व्हाट दिस कार्ड्स आर टेलिंग यू।
और अगर आप आपका इंट्यूशन को फॉलो करते हो, अगर आप खुद पे सेल्फ बिलीफ रखते हो, तो आगे जाके आपका जो क्या बोलते हैं, आपकी ऊर्जा है वो बहुत ही प्लेजेंट हो जाएगी, बहुत ही आप एकदम केयर फ्री होके चीज़ें करने लगोगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट आपको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन करेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली कुछ इनर वर्क करिए, डेफिनेटली फोकस करिए, जर्नलिंग कर सकते हो आप, जर्नल करो आपको चाहिए क्या, आपको कैसे वो हासिल कर सकते हो, ये आप जर्नल करो और देखो आपको यूनिवर्स 100% सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब थोड़े से एंजल कार्ड्स भी देख लेते हैं, एंजल मैसेज क्या आता है आपके लिए वो भी देख लेते हैं। ओके, थैंक यू थैंक यू एंजल्स। सो एंजल कार्ड आपको आया है हायर लर्निंग का। ठीक है, इट सेज यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडीज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। जो मैंने आपको यहाँ पे बोला कि आप अभी एक पोजीशन तक आ चुके हो, आपकी जो जर्नी है वो आपको एक पोजीशन तक ला चुकी है। ठीक है, बट उससे आप आपने एक एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, बट आगे अभी आपको क्या करना है, आगे प्रोग्रेस कैसे करना है, उसके लिए आपको एक थोड़ा इनर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इनर स्टडी, खुद को पूछिए क्या चाहिए, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये इनर स्टडी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए अफर्मेशन क्या आता है। सी, आपका अफर्मेशन भी वही बोल रहा है कि आई एम वर्दी ऑफ सक्सेस। ठीक है, सक्सेस आपके लिए बना है, तो आप खुद को ये बताते रहो कि आई एम वर्दी ऑफ सक्सेस, और आप वो हासिल कर पाओगे 100%। ठीक है, तो ये था आपका गाइडेंस ऑफ द डे। मैं आशा करती हूँ आपको ये गाइडेंस पसंद आए, मैं आशा करती हूँ इस गाइडेंस के साथ आप रेजोनेट करें। अगर आप गाइडेंस के साथ रेजोनेट करते हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज मैं आपके लिए लेके आती हूँ डेली गाइडेंस। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय।